दुनिया भर में बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, लेकिन उन बिज़नेसेस में से जो सबसे आप कहें कि टॉप 5 बिज़नेसेस की हम बात करें तो उनमें से एक बिज़नेस फूड का है। जी हाँ, खाने-पीने के मुतालिक डेफ़िनेट हर इंसान की नीड है, वो दिन में खाने के अलावा भी उसको खाना-पीना और अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए उसको कुछ ना कुछ लवाज़मात चाहिए होते हैं। उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी खित्ते से हो, किसी भी मुल्क से हो, वहाँ पे उसको बाकी फ़ैसिलिटीज़ जो है टू सम एक्सटेंट कंप्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन खाने-पीने के हवाले से जो सिचुएशंस हैं वो एज़ यूजुअल जो है वो एक्टिव रहती हैं। पाकिस्तान के अंदर हम मौजूदा सिचुएशन के अंदर एक ऐसा स्मार्ट बिज़नेस मॉडल जो है वो कुछ अर्सा पहले मुतारिफ़ हुआ और वो आते ही छा गया और इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो है कोई उसकी पेट जो है तादाद प्रॉपर जो है ऑथेंटिक उसको तो हम कोट नहीं कर सकेंगे। लेकिन हज़ारों की तादाद में इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जिसको हम क्वेटा कैफ़े कहते हैं। क्वेटा चाय के जो होटल्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर फैले और अचानक फैले। इसके अंदर नाज़रीन हम बुनियादी तौर पे देखते हैं कि ये सिलसिला हुआ कैसे 6 साल या 7 साल तकरीबन पहले रावलपिंडी के अंदर जो है पहला कैफ़े खुला कोयटा कैफ़े के नाम से। और फिर ये सिलसिला इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में आप बहावलपुर जाएँ, आप हज़ारा जाएँ, आप पाकिस्तान के दूर-दराज़ इलाकों तक जाएँ तो वहाँ तक फैल चुका है। इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी कोई ऐसी मार्केट नहीं मिलेगी, वैसा सेक्टर नहीं मिलेगा। आप बहरिया जाएँ, आप डीएचए जाएँ, जहाँ पे भी जाएँगे आपको क्वेटा कैफ़े ज़रूर मिलेगा और वहाँ पर आपको एक क्वेटा कैफ़े मिलेगा और दूसरा वहाँ पर रश मिलेगा। और सबसे एक जो है एक नेचुरल इफ़ेक्ट पड़ता है जो उसके प्रेमिसेस के अंदर पहले से मौजूद जो फूड पॉइंट्स हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स हैं स्पेशली, उनके बिज़नेस को यकीनी तौर पे एक धचका लगा है। ज़ाहिर है इन्होंने वहीं से क्लाइंट जो हैं वो ग्रैब किए हैं। अब इस वक़्त कोई भी हम बड़े मेगा स्टोर्स जो देखें हम जो बड़े मॉल्स देखें तो वहाँ पर भी क्वेटा कैफ़े की प्रेज़ेंस मौजूद है और बड़े सक्सेसफुली 2017 के अंदर कमर्शियल मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि पहला जो है क्वेटा कैफ़े का एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और वो देखते ही छा गया। और उसके बाद चीज़ें जो है अब उसमें पीछे रीज़न क्या थी कि क्वेटा के अंदर बुनियादी तौर पे हमेशा बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें एक इंसान की बेहतरी के लिए होती हैं, कुछ हिजरतें जो है वो इंसान का मुकद्दर सँवार देती हैं। तो बुनियादी तौर पे सिलसिला भी कुछ यही रहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो प्रिवेलिंग सिचुएशन थी, जो हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वहाँ पे जो फूड इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग थे, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया। उनमें से कुछ लोग ये भी थे जो स्पेशली आप कहें कि टी एक्सपर्ट, द मैजिक टी जिसको हम कोयटा टी कहते हैं, आज वो आप कहें कि मोस्ट फेवरेट टी ऑफ द टाउन है। और अब उसमें चूँकि उसकी ख़ासी तरकीब है, अब उनके जो बलूचिस्तान के पख्तून बेल्ट के हुनरमंद थे, उन्होंने 90 की दहाई में जो है कराची में गए और वहाँ पर भी कोयटा कैफ़े की चाय पराठा उसका हिस्सा बन गए। तो ये कराची के अंदर तो एक जो है एक पुराना ट्रेंड है, वो वहाँ पे बड़े अरसे से सेटल हैं। लेकिन वो एक आप कहेंगे पूरे नेशनल लेवल तक एज़ सच नहीं फैला था। ये मोस्ट रिसेंट पिछले 6-7 साल के दौरानिए के अंदर अभी एक अशरा भी नहीं हुआ। इस वक़्त ये अपनी बहुत एक बड़ी जगह बना चुकी है। जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली कि हज़ारों की तादाद में कैफ़ेज़ हैं, तो डेफ़िनिटली बहुत बड़ी तादाद में अगर उनके क्लेम को हम एक साइड पे रखें कि 20,000 हैं या 25,000 हैं, अगर उतने नहीं भी हैं तो भी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर कैफ़े क्यों? कि आप सिटी में मूव करते हैं, स्पेशली हम ट्विन सिटीज़ की बात करें तो आपको कोई रोड ही शायद खाली मिले जहाँ पे कोयटा कैफ़े जो है थोड़े से बदलते मिलते-जुलते नामों के साथ आपको ना मिले। स्टाइल और चीज़ें लेस और मोर सेम हैं। वही कोयटा के स्टाइल को ही कॉपी करते हुए एक सारी सिचुएशन अब उसमें जो है बहुत बड़ी तादाद और इटसेल्फ कोयटा चाय खानों की तादाद हज़ारों की तादाद में है। अब बुनियादी तौर पे जब इसके ओनर से स्पेशली वो ओनर जिनके पास ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, जो बड़ी चेन्स रखते हैं, उनसे जब बात इस हवाले से की गई तो उनका ये कहना था कि बुनियादी तौर पर चाय दुनिया भर में चूँकि 1 घंटे के अंदर दुनिया भर में करोड़ों चाय की प्यालियाँ पी जाती हैं। और एक साइड पे ये और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा चाय दरामद करते हैं। अमंग टॉप 3 और टॉप 5 2 डिफरेंट इसमें फिगर्स हैं जो सर्विस हैं। तो उसको अगर टॉप 5 में भी करें तो भी एक बहुत बड़ी जो है सिचुएशन है। और अगर हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की भी जो है फिगर मैं कोट करना चाहूँगा कि
जो इस वक़्त माली साल जारी है, इसकी पहली तिमाही के अंदर 184.61 मिलियन डॉलर की चाय हम बाहर से मँगवा चुके हैं। और आदमशुमारी के मुताबिक रवाँ साल के अगस्त में सिर्फ़ 59 मिलियन डॉलर की चाय पाकिस्तानी पी चुके हैं। और गुज़िश्ता माह हम जो है या उससे हम पहले लाइक हम अगर सितंबर की बात करें 58 मिलियन डॉलर की चाय आई, और अक्टूबर की बात करें तो 62 और 63 मिलियन डॉलर की चाय जो है हमने बाहर से मंगवाई, और पी के हमने अपने जो कलेजे जो हैं उसको तस्कीन पहुँचाई। अब सिचुएशन ये है कि ख़ास तरकीब है, अमूमन केतली में नहीं होती वो ख़ास जो है ना, पतीली की बजाय उनकी ख़ास केतली का एक स्टाइल है जिसके अंदर जनरली तो हम चाय बनाते हैं तो हम पतीली यूज़ करते हैं। हम अगर रेस्टोरेंट्स पे भी जाएँ तो भी एक मिलता है, घरों के अंदर भी इसी तरह बनाई जाती है। लेकिन वो जो ख़ास एक स्टाइल है उनका अपने केतली में बनाने का, वो एक अट्रैक्टिव है, और उसके अंदर जो है ये बुनियादी तौर पे उनके खाने की जो डिश है वो इसके अंदर तैयार की जाती थी। फिर जब अभी उनका आपके एक बिज़नेस सिंबल बन गया है कि आप उसी में जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और साथ उनके जो है पराठे और बाज़ फूड पॉइंट्स के ऊपर आपको बाकी दीगर खाने भी मिलते हैं। लेकिन मेन और दूसरी चीज़ सबसे जो कमाल की चीज़ है कि वहाँ पे आपको जो पराठों की अक़साम मिलती हैं, वो आप गूगल पे भी सर्च करें तो इतने टाइप के पराठे आपको नहीं मिलेंगे। चीज़ पराठा, चिकन पराठा, चीनी वाला पराठा, और क्या चाय के अंदर आम चाय है तो स्पेशल चाय है, तो डबल प्लस चाय, गुड़ वाली चाय। लेकिन पराठों के अंदर इनके पास लगभग डेढ़ दर्जन वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, और आई वाज़ एस्टोनिश्ड कि हर एक वैराइटी जो है वो बड़ी ही कमाल तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो वो इतना सारा एक जो है डिफरेंट मेन्यू, और आपके लिए इंस्टेंट, और ये जंक फूड का एक आप कहें कि पैरेलल सब्स्टिट्यूट सामने आया, जिसमें आपकी खाने की भी नीड जो है वो पूरी हो जाती है, और साथ ही साथ जो है आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी मिल जाता है। अब एक लोगों का मुख्तलिफ इस हवाले से जो रूमर्स थी, ये व्यू पॉइंट था, वो ये था कि इस हवाले से इसमें भी कुछ चीज़ मिलाते हैं या कुछ, लेकिन जितने भी जो ज़्यादा रनिंग में हैं उनके टी पॉइंट्स से जब भी बात की तो वो इस चीज़ को नेगेट करते हैं कि हम ओरिजिनल पत्ती जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। हमारा चूँकि एक अपने अपने हाथ का स्टाइल है, और अपना हम एक रेसिपी आपके हैं, तो उस तरीके से चूँकि प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक सिलसिला नहीं रहता। और दूसरी चीज़ की कामयाबी की शरह क्वेटा होटल्स के हवाले से, हम क्वेटा रेस्टोरेंट्स के हवाले से, क्वेटा कैफ़े के हवाले से बात करें तो वो 90 परसेंट से भी ज़्यादा है। जहाँ भी बने उन्होंने कामयाबी की दास्तान रकम की, और एक रश और सारी एक्सप्रेशन, और वो चूँकि बिज़नेस का उसूल भी ये होता है कि आप अपनी जगह अच्छी सेलेक्ट करें, कस्टमर को सेटिस्फाई करें, और अपनी अच्छी सर्विसेज दें। और फूड पॉइंट के लिए एक ही चीज़ है कि आप अगर टेस्ट श्योर करते हैं तो आप कुछ भी बनाते हैं तो वो कमाल सूरत हाल पे चला जाता है, और क्लाइंट आपका, कस्टमर जो है आपका, वो कहीं नहीं जाता। जैसे कि हम माजी में देखते हैं, कराची में एक ज़माने में ईरानी कैफ़े बड़ा मशहूर था, और बड़ा एक सिचुएशन के अंदर जो है लोग उसको बड़ा स्टेटस सिंबल के तौर पे भी, और जो विज़िटर होता था कराची का वो उसके लिए फ़र्ज़ था कि वो लाज़मी ईरानी कैफ़े का दौरा ज़रूर करे, और उस चाय से ज़रूर मुस्तफ़ीद हो। लेकिन अच्छा, अब दूसरे पहलू से आते हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब इसमें हमने चेक किया कि स्मॉल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है स्मॉल बिज़नेस के, तो उस हवाले से जहाँ पे स्मॉल बिज़नेस रजिस्टर्ड हैं उनके पास बहुत थोड़ी तादाद में रजिस्टर्ड हैं। गवर्नमेंट अगर इस हवाले से, चूँकि जनरली तो इस वक़्त जो फूड अथॉरिटी है वो भी अपनी जगह के ऊपर वर्किंग कर रही होती है, और मेन जो आपके बिज़नेस रजिस्टर्ड होते हैं रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, जो कैंट एरिया में हैं, चाहे कैंट एरिया से बाहर मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर हैं, या कैपिटल में, या दीगर सिटीज़ के अंदर जहाँ जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको टैक्स नेट में लेकर आना, ताकि एक पूरा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में भी आए, और चीज़ों को अच्छे अंदाज से लेकर चला जाए। बिज़नेस की ग्रोथ बड़ी अच्छी है, लेकिन उसको किसी एक मखसूस सांचे के अंदर लेके आया जाए, ताकि वो जो एक सारा एक सिलसिला है वो किसी मुस्बत अंदाज से लेकर चला जाए। और दूसरी चीज़ ये कि बिज़नेस के ऊपर बहुत सारे लोग डिफरेंट राय देते हैं। यकीनी तौर पे इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उस बिज़नेस का इंतखाब कीजिए जिसमें आप समझते हैं आपका नेचुरल एप्टीट्यूड है, थोड़ा ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस ज़रूर है, उसको स्टडी करने के बाद ज़रूर स्टेप लीजिए। और इस दुआ के साथ कि आपके तमाम स्टेप्स जो हैं वो ज़िंदगी की शाहराह पर मुस्बत नताइज के साथ आगे बढ़ें। चलते कि सारी को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए अंसारी स्पीक अप।